हाँ जी, आज गुड मॉर्निंग। आज 6वीं क्लास के साथ मैं आपके सामने हूँ। पीछे पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं हम अपने लिंक्स में के थ्रू पढ़ चुके हैं। चौथी पाँचवीं क्लास आपने यूट्यूब पर देखी है और 6वीं क्लास ये आपकी आज है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। व्हाइट बोर्ड पर लिखा है मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसके दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक हैज इंक्लूड हेडर फाइल। आपको पता है सी लैंग्वेज का एक फीचर है, सी लैंग्वेज स्टैटिक लाइब्रेरी सपोर्ट करता है। मतलब आपको जिन फंक्शंस को प्रोग्राम में प्रयोग करना है वो फंक्शन का डिस्क्रिप्शन आपको ऊपर उसी प्रोग्राम में लिखना होगा या देना होगा। तो ये जो हेडर फाइल है ये आपकी लाइब्रेरी फाइल होती है और ये आप प्रोग्राम में सबसे ऊपर लिखते हैं और इसका लिखने का मतलब होता है हैज इंक्लूड हेडर फाइल, मतलब आप इसे प्राइमरी मेमोरी में ऐड करते हैं। बहुत सिंपल सा था। अगर इसका डिटेल जानना होगा तो पीछे के आप वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था वॉइड मेन। हमने बताया था कि सी के प्रोग्राम के लिए, सी का प्रोग्राम ब्रेस के अंदर लिखा जाता है और ब्रेस ओपन करने के लिए हमें किसी न किसी फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। प्रत्येक यूजर अलग अलग नाम से फंक्शन डिफाइन न करे इसके लिए ये आपका एक फिक्स्ड फंक्शन होता है मेन। इसको हम यूज करते हैं और इसको हम वॉइड के साथ यूज करते हैं ताकि किसी तरह की वैल्यू ये रिटर्न न करे। इसके बारे में भी पीछे वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक पर या जिस चीज को हमको डिस्कस करना है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। आपको हम बता दें कि ये प्रोग्राम ब्लॉक के अंदर पहला लाइन है, पहला स्टेटमेंट या पहली इंस्ट्रक्शन है जो प्रोग्राम के अंदर है। अगर हम नॉर्मली कहें तो इस प्रोग्राम के बाहर, यानी ये ग्लोबल एरिया होता है प्रोग्राम का, आउटसाइड का एरिया जो इस ब्रेस के ऊपर होता है, इसको ग्लोबल एरिया बोलते हैं। और ब्रेस के अंदर जो भी लिखा जाता है वो लोकल होता है, यानी इसका काम सिर्फ इस मेन फंक्शन के अंदर होगा और इसके ऊपर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम के लिए होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे ये चीज़ आपको और क्लियर होती जाएगी। बट एक चीज़ आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पीछे की क्लास आप स्किप नहीं करेंगे, अन्यथा आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं इससे तो, बाकी अगर आपने ऐसे ही चेक करने के लिए कि राजीव सर ने क्या बोला है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो आप रेगुलरली कर रहे हैं, रेगुलर 1 by 1 सारे क्लासेस को देख रहे हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन ये आपका इनर पार्ट यानी मेन के अंदर का पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है प्रोग्राम में आपकी दो मुख्य चीजें होती हैं। पहला होता है इंस्ट्रक्शन, जो बताता है, निर्देश कहते हैं जिसको हिंदी में, क्या करना है, क्या होगा, कमांड, स्टेटमेंट, फंक्शन। और दूसरी चीज होती है मेमोरी। निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन आपकी तब तक आपके लिए यूजफुल नहीं है जब तक आप उसके लिए मेमोरी यूज नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में टीचर कितनी भी बक बक कर दे, कितना भी आपको समझा दे, अगर आपके पास अपनी मेमोरी नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो ये मेमोरी जो आपकी अपनी मेमोरी है, उस मेमोरी को यूज करना कंप्यूटर के, चूंकि यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है, अपनी मेमोरी मतलब कंप्यूटर की बात हो रही है, तो अगर आप कंप्यूटर की मेमोरी को प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। दिमाग में सवाल आएगा क्यों, क्या कंप्यूटर की मेमोरी होती नहीं है या हम यूज करते हैं, बहुत सारे सवाल आएंगे। तो उसका जवाब यह है कि कंप्यूटर में मेमोरी होती है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है। लेकिन उस प्राइमरी मेमोरी में जो एड्रेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल एड्रेस होते हैं या मशीन एड्रेस समझ लीजिए, मशीन एड्रेस होते हैं। उन्हें एक्सेस करना काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए और आपके लिए।
तो उस काम को आसान करने के लिए हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन का सहारा लिया। इसका काम क्या होता है, मेमोरी को हम अपने नाम से बनाते हैं। जैसे इस पृथ्वी पर जहां आप हैं उसका एक अक्षांश देशांतर, एक लैटिट्यूड होगा, एक लैंगिट्यूड होगा ना, लेकिन आप उसको उस जगह के नाम से जानते हैं। कोई जिला होगा, कोई राज्य होगा, कोई गांव होगा, कोई पर्टिकुलर मोहल्ला होगा, वो क्या है, वो यूजर डिफाइन है हमारे समझने के लिए। अगर हमको अक्षांश और देशांतर और जीपीएस लोकेशन याद करनी पड़ जाए तो आपको हो सकता है सारे जिलों के नाम याद हो यूपी के, लेकिन जीपीएस लोकेशन आपको अपनी नहीं पता होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन होता है। इसलिए उसको आसान करने के लिए एक नाम दे दिया जाता है, और वो नाम देने का काम होता है इस तरीके से हम प्रोग्राम में नाम देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। अपने वीडियो को बहुत लंबा ना खींच करके हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। इस क्लास का टॉपिक जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, अब इसमें आपकी 4 चीजें आती हैं, 4 थिंग्स। पहला मेमोरी नेम, दूसरा वैल्यू टाइप, तीसरा वैल्यू रेंज, और चौथा मेमोरी साइज। ये 4 चीजें आपकी होती हैं। मेमोरी नेम मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये 4 काम आप करते हैं। मेमोरी नेम डिफाइन करते हैं, उसकी टाइप डिफाइन करते हैं, वैल्यू रेंज डिफाइन करते हैं, और मेमोरी साइज डिफाइन करते हैं। ये 4 चीजें आप डिफाइन करते हैं इसके अंदर, वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर। आपके मेमोरी का नाम क्या होगा, उसमें किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी, उसमें कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर होगी, और फिर फाइनली उसकी साइज क्या होगी, उसकी कितनी बड़ी साइज होगी, यानी कितना वो साइज रखेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो में इस टॉपिक को ख़त्म करें, बट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसके लिए, यानी 7वां वीडियो हो वो भी आपका इसी टॉपिक पर हो, ठीक है। फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब मेमोरी नेम आपका जो ये भी यूजर डिफाइन होता है। वैल्यू टाइप, किस प्रकार की वैल्यू आपको रखनी है, कितनी रेंज उसको रखनी है, और कितनी साइज रखनी है। इस वेरिएबल डिक्लेरेशन में जो 3 मुख्य चीजें आती हैं वो आती है, पहली वेरिएबल, दूसरी कांस्टेंट, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेटा टाइप। वेरिएबल यानी उस मेमोरी एड्रेस का नाम या वो मेमोरी एड्रेस, कांस्टेंट उसमें स्टोर हुई वैल्यू, और डेटा टाइप ये डिफाइन करता है, ये नियम रूल होता है जो ये डिफाइन करता है कि उसका नाम क्या होगा, उसकी टाइप क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी, और उसकी साइज क्या होगी। ये चारों चीजें डिफाइन करने वाला अकेला ही होता है, डेटा टाइप, ठीक है। तो हम फिर से रिपीट कर दें कि वेरिएबल डिक्लेरेशन में आपकी 4 चीजें आती हैं। मेमोरी नेम, उस मेमोरी का नाम क्या होगा, उसका टाइप, उसकी रेंज कितनी होगी, उसकी साइज कितनी होगी, वो आपके 3 चीजें आती हैं, उसमें 3 टर्म्स आते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट और डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम वेरिएबल के बारे में बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। एक लाइन का डिफिनेशन अगर आप कहें वेरिएबल का, व्हाट इज वेरिएबल, यूजर डिफाइंड नेम ऑफ मेमोरी, यूजर डिफाइंड नेम ऑफ प्राइमरी मेमोरी, मतलब हमारे द्वारा दिया गया प्राइमरी मेमोरी का नाम, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। बेसिकली वेरिएबल आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के, 2 टाइप्स। एक आपके स्ट्रिंग वेरिएबल, और दूसरे आपके
न्यूमेरिक वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल में दो होंगे आपके, एक आपका मल्टी कैरेक्टर और दूसरा आपका सिंगल कैरेक्टर। और न्यूमेरिक में आपके दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं, एक पहला जो है आपका इंटीजर, जिसको आप बोल सकते हैं नॉन फ्रैक्शनल, मतलब इंटीजर, और दूसरा फ्रैक्शनल, जिसको आप कहते हैं रियल। ये चार प्रकार के वेरिएबल होते हैं, मल्टी कैरेक्टर, सिंगल, नॉन फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल। अब इसमें थोड़ा सा एक विशेष टिप्पणी ये है कि ये किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करते हैं, मतलब अपने अंदर स्टोर की जाने वाली वैल्यू के आधार पर इनको हमने डिवाइड किया, ये किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करते हैं। नहीं तो अगर आपको प्रकार नहीं पता है तो आप वेरिएबल किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेरिएबल आपने एक नाम जो दिया तो उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर हो सकती है, लेकिन सी लैंग्वेज का ऐसा नियम है कि यहाँ पे आप जो टाइप डिफाइन कर देंगे वेरिएबल की, उसी टाइप की वैल्यू वो स्टोर करेगा। खैर आगे करेंगे तो और डिटेल में डिस्कस होगा इसका। ये आपके चार टाइप के वेरिएबल हो गए। और जो दूसरा होता है आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब इसको हम कभी कभी लिटरल्स भी कहते हैं, फिक्स्ड वैल्यू, जो जैसे वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, बदल जाए, और इसका मतलब होता है जो कभी बदले ना। फिक्स्ड वैल्यू मतलब जो कभी वैल्यू मतलब जो कभी बदले ना, जो कभी नहीं चेंज ना होता हो, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट, लिटरल। अब ये भी आपके उसी तरह उसी टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट दो प्रकार के और न्यूमेरिक कांस्टेंट भी आपके दो प्रकार के, उनकी टाइमिंग हो जाती है, सॉरी उनके टाइप हो जाते हैं। जिसमें मल्टी कैरेक्टर कांस्टेंट है तो वो स्ट्रिंग वाले में होगा, ये है तो वो उसमें होगा, ये है तो मतलब जिस टाइप का वेरिएबल उस टाइप का वो कांस्टेंट ही होगा। ये तो सिंपल था, बहुत सिंपल है। इसके बाद जो मेन आपका तीसरा पार्ट है डेटा टाइप, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के मुकाबले। अब हम उसकी बात करते हैं, डेटा टाइप। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप सेट ऑफ रूल्स टू डिफाइन memory address in इसका मतलब डेटा मतलब सेट ऑफ रूल्स, ये नियमों का समूह होता है, टू डिफाइन मेमोरी एड्रेस इन सी प्रोग्राम। सी में मेमोरी एड्रेस, सी के प्रोग्राम के लिए मेमोरी एड्रेस डिफाइन करना। मेमोरी एड्रेस मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हैं वेरिएबल डिफाइन करना, ये काम होता है। यानी एक ऐसा नियम या नियमों का वह समूह जो आपका डिफाइन करता है कि सेट ऑफ, क्या बोलते हैं, जो डिफाइन करता है कि आपका कितना बड़ा, सॉरी जो आपका ये डिफाइन करता है कि आपका मेमोरी एड्रेस प्रोग्राम में क्या होगा या कैसे होगा, उस चीज के लिए आपका ये डेटा टाइप होता है। वीडियो शॉर्ट है, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा मैं उसमें डेटा टाइप के बारे में ज़्यादा डिटेल बताऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में आप कांस्टेंट वेरिएबल को डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें हम इस टॉपिक को डिफाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।